क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9 में। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से जो है एक फ्लाईओवर बना हुआ है और इसका जो दीवार है उस दीवार को जो है विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस दीवार का लंबाई हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ये तीनों जो है इस दीवार का लंबाई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर जो है एक कंपनी है, वो इस दीवार को 3 महीने के लिए जो है किराए पे लेना चाहती है। वो कंपनी 3 महीने तक अपना विज्ञापन इस दीवार पे लगाएगी, तो उस कंपनी को कुल कितना किराया देना होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। देखिए बच्चों, किराया निकालने से पहले जो है हमें इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा। और ये दीवार कैसा है? त्रिभुज के आकार का है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होना चाहिए? हमें त्रिभुज का तीनों साइड पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस त्रिभुज का तीनों साइड दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों साइड को ए, बी और सी मानेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए बराबर 122, बी बराबर 22 और सी बराबर 120। अब हमारे पास ए, बी और सी है, तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से एस निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हमें वहां पर एस का जरूरत पड़ेगा। तो बच्चों एस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब जल्दी से हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो एस यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ए हम लोग का है 122, प्लस में बी हम लोग का है 22 और प्लस में सी है हम लोग का 120। अब ये यहाँ पर बट्टा में आ गया हम लोग का 2। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एस को एज इट इज लेता हूँ और यहाँ पर बराबर में हो जाएगा। इन तीनों वैल्यू को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का होगा 264 और बटा में यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2। अब 2 से जब हम 264 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 132। अगर आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना जानते हो तो आप 2 से 264 को भाग करके भी इतना आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का एस का वैल्यू निकला 132। अब आगे के कैलकुलेशन के लिए मैं बोर्ड को करता हूँ साफ। अब हमारे पास ए, बी और सी का भी वैल्यू है और हमने अभी एस भी निकाल लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्षेत्रफल बराबर हीरोन का जो सूत्र होता है वो एज इट इज लगा देता हूँ, यानी एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। अब हम यहाँ पर जल्दी से वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए अभी हम लोग का यहाँ पर s बराबर 132 आया है और यहाँ पर सबसे पहले s है, तो s के जगह मैं लिख देता हूँ 132। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए, तो s के जगह आ जाएगा 132। माइनस में a हम लोग माने थे 122 को, तो a के जगह में मैं 122 लिख देता हूँ। ब्रैकेट में फिर है s, तो उसके जगह 132 आ गया। फिर माइनस में b हम लोग माने थे 22 को, तो b के जगह में मैं 22 लिख देता हूँ। फिर है s माइनस सी, तो s के जगह एज इट इज 132 आ जाएगा। और माइनस में c हम लोग माने थे 120 को, तो उसके जगह में मैं लिख देता हूँ 120। अब हम आगे क्या करेंगे, घटाने के बाद जो वैल्यू हमारी बच जाएगी उसको हमको आगे लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर 132 है, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला ब्रैकेट है, 132 में से 122 घटाना है, तो 132 में से 122 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10। फिर दूसरा ब्रैकेट में 132 में 22 घटाना है। अब 132 में फिर हम लोग 22 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 110। और तीसरा ब्रैकेट में 132 में से 120 को घटाना है, तो 132 में से 120 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है उसको ब्रैकेट के बाहर निकालना है। तो जैसे ही हम उन वैल्यू को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर गुना गुना लगते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 132 तो एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट है, तो देखिए यहाँ पर गुना लग गया और 10 को यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद इसके आगे ब्रैकेट है, तो फिर यहाँ पे गुना लग गया। उसके बाद यहाँ पर 110 एज इट इज आ गया और फिर इसके बाद एक ब्रैकेट है, तो यहाँ पर भी गुना लग गया और आगे आ गया 12।
अब हमको आगे क्या करना है, यहाँ पर हमें जो भी संख्या मिली है इन संख्याओं का गुणनखंड करना है। क्यों? गुणनखंड करने से क्या होता है कि हमें रूट के अंदर उन संख्याओं का जोड़ा मिल जाता है, और जब रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा मिलता है तो वो रूट से एक वैल्यू बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 132 है। 132 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं गुणनखंड करके? तो 132 को हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा हम लोग का 2 गुना 3 गुना 11, ये है 132 का गुणनखंड। फिर आगे हमारा है 10, तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 5, 2 गुना में 5 10 होता है, तो 10 के जगह हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद हमारा है 110, 110 को मैं इस तरह से लिखता हूँ 2 गुना 5 गुना 11। देखिए 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा, 10 को फिर 11 से गुना करेंगे तो 110 होगा। अब इसके बाद हमारा 12 है, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुना 2 गुना 3, देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, और 4 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा। तो इस तरह से हमने सारा संख्याओं का जो है गुणनखंड लिख लिया है। अब हमें ध्यान से ये देखना है कि किन किन संख्याओं का जो है जोड़ा बन रहा है। जिन जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है उनको हमें रूट से बाहर एक एक लिखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, तो इन जोड़ा से 1 2 बाहर आ गया। फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर 3 है, और देखिए यहाँ पर भी एक 3 है, तो ये 3 और ये 3 मिला के फिर जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर 3 भी बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पर 11 है, और देखिए यहाँ पर भी 11 है, तो ये 11 और ये 11 मिलके एक 11 बाहर आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 और 2 फिर जोड़ा बन के फिर एक 2 बाहर आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ये 5 और ये 5 मिलके फिर जोड़ा बना, तो एक 5 बाहर आ गया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ लास्ट में 2 और ये 2 बच गया है, तो 2 और 2 बच गया, तो 2 और 2 का भी जोड़ा बन गया। तो इन 2 में से भी 1 2 हम लोग का इस तरह से बाहर आ गया। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पर सभी संख्याओं का जोड़ा मिल गया है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सभी संख्याओं को एक एक रूट से बाहर निकालते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, अभी जो हमने संख्याओं को रूट से बाहर निकाला है उन सबको आपस में गुना करना है। इसे आप खुद से भी गुना कर सकते हो। देखिए इन संख्याओं को अगर हम आपस में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1320। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे? देखिए क्वेश्चन में हमें सभी वैल्यू जो है मीटर में दी हुई थी, इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा दीवार का क्षेत्रफल निकल चुका है। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि क्वेश्चन में हमें दीवार का क्षेत्रफल निकालने नहीं कहा गया है, हमें जो है किराया निकालने के लिए कहा गया है। अब हमारे पास दीवार का क्षेत्रफल आ गया है तो इससे हम किराया भी निकाल सकते हैं। अब आगे के कैलकुलेशन के लिए मैं बोर्ड को करता हूँ साफ। देखिए किराया निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे किराया बराबर क्षेत्रफल गुना दर। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्षेत्रफल कितना आया है 1320, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए गुना में दर, दर यानी रेट, कैसा रेट है उसको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए रेट कितना दिया हुआ है, पर मीटर 5000 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दर के जगह 5000। और गुना में क्या लिखना है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, कंपनी कितने दिनों के लिए दीवार को किराया में लिया है? 3 महीनों के लिए, तो यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ 3। और एक साल में कितना महीना होता है उसको इसके नीचे लिखना है, तो एक साल में कितना महीना? 12 महीना होता है, तो 3 के नीचे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 12। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 12 है, 3 और 12 को हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। 3 का पहाड़ा से तो काटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एका 3 और ये हो जाएगा 3 चौके 12। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर 4 बच गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 4 से जो है ये हमारा वैल्यू जो 1320 है इसको भी कैंसल आउट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको डायरेक्ट कैंसल आउट करना नहीं आता है तो आप 4 से इसको भाग देके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 से 1320 को काट देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 4 एका 4 और 1320 यहाँ पर कट जाएगा 330 बार में, यानी 330 में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए कैंसल आउट होने के बाद जो संख्याएं हमारी बच गई है उसको हमको नीचे एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच गया है 330, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 330। बीच में गुना है तो यहाँ पर मैं गुना दूंगा। आगे क्या बच गया, आगे बच गया है यहाँ हम लोग का 5000,
तो 5,000 को भी मैं यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेता हूँ। अब 330 से जब हम 5,000 को गुना करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 1650000, यानी उस कंपनी को जो है 3 महीना जो वो रेंट में ले रहा है उसको कितना पैसा देना होगा 3 महीने के लिए? 16,50,000 रुपये उसको देना होगा। और बच्चों यही हो जाएगा हम लोग का सेकंड नंबर का आंसर।